पर हम लोग जब परीक्षा की घड़ी आती है तो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नामदेव जी के घर में आग लगी, लोग दौड़े कि नामदेव जी का सब जल जाएगा। नामदेव जी लोगों के हाथ से छीन छीन करके सामान अग्नि में डालने लगे। बोले महाराज ये तो भक्त का घर है, इसमें भगवान को छोड़ के आएगा कौन? चाहे आग बन के आओ, चाहे पानी बन के आओ, बताओ किसी के घर में आग लग जाए, वो सामान्य व्यक्ति हो और कुछ उसका दूसरा कोई ठौर ठिकाना हो नहीं, और घर में आग लग जाए तो उसे कितना भय होगा। नामदेव जी महाराज ने बची कुची सामग्री लोगों के हाथ से भी छीन कर अग्नि में डाल दी। गांव के लोगों ने पंचायत की, बोले समाज ने जो कुछ किया था सहयोग, उस पर भी इन्होंने पानी फेर दिया। अब पंचायत कर लो, एक स्वर से फैसला कर लो कि अब ये कहेगा कि हमारा सहयोग करके घर बनवा दो, हमारा छप्पर छपवा दो, छान छपवा दो, इसको सहायता भी नहीं करना, कुछ मांगे तो इसको देना नहीं, रस्सी बांस फूस कुछ भी, एक फूस का तिनका भी इसको नहीं देना, खाने के लिए इसको अन्न का एक कण भी हम लोग नहीं देंगे। देखते हैं बड़ा भारी भगत बनता है। और नामदेव जी आनंद से खुले आकाश में बैठ करके भजन कर रहे हैं। तो ठाकुर, अब देखो आग लगना भी प्रभु का मंगलमय विधान है। ये बात श्री नामदेव जी ने जब स्वीकार की तो साक्षात श्री पंढरीनाथ भगवान रुक्मिणी जी के सहित पधारे और नामदेव जी से बोले कि नामदेव जी ये आग सांझ के समय लगी थी, रात में ही सब उन्होंने सुहा कर दिया था, और ठाकुर जी रात्रि में ही आ गए। बोले नामदेव जी खुले में बैठे हो, सब जल गया आपका भगत जी? बोले हाँ जल नहीं गया, भगवान ने सब अंगीकार कर लिया, भगवान ने सब स्वीकार कर लिया, जला वाला कुछ नहीं। तो इसको बनाओगे नहीं, दीवाली वाल सब मरम्मत नहीं करोगे, छप्पर नहीं छपवाओगे? तो नामदेव जी हंसने लगे, बोले हमारे पास व्यवस्था नहीं कि जो हम छप्पर नया छपवा सकें, व्यवस्था नहीं हमारे पास। तो फिर ऐसे खुले? हाँ। बोले बहुत बढ़िया, आनंद है, इतनी बड़ी छाया भगवान की आकाश की है, वृक्षों की है, आकाश की छाया है, तो इस कृत्रिम छाया की जरूरत नहीं है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। तो भगवान मजदूर के वेश में पधारे थे। भगवान बोले भाई हम नामदेव भगत जी हम छप्पर छाना बहुत अच्छा जानते हैं। बोले हमारे पास तो सामग्री, बोले सामग्री की चिंता क्यों करते हो, हम सब ले आएंगे, बांस रस्सी और फूस सब हम ले आएंगे, बढ़िया सब चकाचक बढ़िया बना देंगे, बहुत कलाकारी से बनाते हैं हम। नामदेव जी बोले तुम बना तो दोगे, बाद में कहोगे कि मटेरियल का इतना पैसा हुआ और मजदूरी का इतना पैसा हुआ, तो ना हमारे पास मटेरियल के लिए कुछ देने को है और ना हमारे पास मजदूरी देने को है। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले देखो हम तो धंधे की तलाश में हैं, और हमारा स्वभाव में आ गया कि हम खाली बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ काम तो हम किए बिना रहते नहीं हैं, खाली बैठते हम नहीं हैं। तो हम आपका छप्पर छा देंगे और हमको आपसे न मटेरियल का कुछ चाहिए और ना हमको आपसे मजदूरी चाहिए। तो नामदेव जी ने कहा कि हम फिर किसी का कर्जा अपने सिर पर लादना नहीं चाहते हैं। बोले तो ठीक है, आपको कुछ देने की इच्छा है तो हमने सुना आप भजन बहुत अच्छे अच्छे गाते हो, अभंग गाते हो, भजन गाते हो, तो आप हमको कुछ भजन सुना देना और उसी को हम अपनी मजदूरी मान लेंगे। नामदेव जी हंसने लगे, बोले भजन तो एक दो क्या, दो चार क्या, पूरी रात हम भजन सुनाएंगे, आप तो सुनो भजन, और दूसरा धंधा ही नहीं हमारे पास, भजन करने का ही काम है।
नामदेव जी अपना एक तारा लेकर के और प्रेम से पदगान करने लगे। और भगवान तो उनके संकल्प से ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, पालन हो जाता है। उनके लिए छप्पर छाना बड़ी बात नहीं, भगवान ने छप्पर छा दिया। और साक्षात भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी ने अपने हाथ से गाय के गोबर से मिट्टी से लीप पोत करके रंगोली बना करके साक्षात सौंदर्य की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी अपने हाथ से जहां दीवाल पर पुताई लिपाई करें वो कितनी सुंदर हो जाएगी। संपूर्ण धन धान्य से नामदेव जी का घर भर गया, पूरा हो गया। अब सवेरा हुआ, लोग सोच रहे थे कि चलें देखें नामदेव जी का क्या हाल है। तमाशा देखने आए तो लोग, अरे यहाँ तो महल जैसा बन के तैयार है, बड़ा सुंदर छप्पर है, सब घर में किसी वस्तु की कमी नहीं। तो इस चमत्कार है, इतने जल्दी कैसे बन गया, कहाँ से यह सब आ गया, कौन दे गया? हम लोगों ने तो किसी को देखा नहीं। तो लोग पड़ोसी पूछे रे नामा किन यह छान छवाई। लोग पूछते हैं कि नामदेव ये किसने ये छान छाई है तुम्हारी। हम भी अपनी छान छबवाना चाहते हैं। उस मजदूर का, उस ठेकेदार का, उस कारीगर का एड्रेस दो, हमको पता दो। हम भी अपना ऐसे ही, पूरे गांव में पंढरपुर में इतना सुंदर कोई छप्पर है ही नहीं जितना बढ़िया आपका छाया गया है, तो उसी से हम छपवाएंगे। तो नामदेव जी बोले कि वो जो छप्पर छाने वाला है ना, उसको तुम कुछ दे नहीं सकते हो, उसकी मजदूरी नहीं दे सकते। तो लोग बोले कि तुमते अधिक मजूरी दे, तुमसे ज्यादा मजदूरी देंगे, तुमने जितना दिया उससे 2 गुना 4 गुना देंगे हम। नामदेव जी हंसने लगे, बोले वो कौड़ी पैसा लेने वाला मजदूर नहीं है। तब कैसा है? बोले बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, वो प्रेम की मजूरी चाहता है। प्रेम धन है तुम्हारे पास? सब चुप हो गए। तो एक तो प्रेम की मजदूरी चाहता, वो प्रेम की मजदूरी तुम्हारे पास है नहीं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा छप्पर छपवाने के लिए पहले भरे बसे बसाए घर में आग लगानी पड़ेगी और बचा हुआ सामान उसी में झोंकना पड़ेगा। अब भैया आग लगाने के लिए कौन तैयार हो? तब सब नामदेव जी के चरणों में पड़ गए। सबकी समझ में आ गया कि साक्षात पंढरीनाथ भगवान ने ही नामदेव जी का छप्पर छाया है। ये है भक्त का स्वरूप। जब भगवान के सब विधान मंगलमय हैं, तो हमारे जीवन में कोई संकट आया, कोई विपत्ति आई, तो वह अमंगलमयी कैसे हो सकती है? वो भी मंगलमयी है। हमने तो अपने बाल्यकाल से लेके अब तक के जीवन में जो अनुभव किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आईं, एक समय उनको देखकर मनुष्य का स्वभाव है तो थोड़ी विक्षेप तो हुआ, लेकिन बाद में समझ में आया कि यह भी प्रभु का मंगलमय विधान ही था और इसी में हमारा परम मंगल छिपा हुआ था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब भगवान के सब विधान मंगलमय हैं, तो डर भय संकोच की क्या आवश्यकता है? इसलिए बालकों में बिल्कुल भी भय नहीं है, सब प्रसन्न हैं। जब तक बालक चारों ओर से घेर कर देखते रहे, तब तक वह कुछ नहीं बोला। तो ब्रजवासी बालक तो चंचल हो ही हैं, पर ब्रजवासी बालक, आप लोग कहें बालक चंचल हों पर ब्रजवासी बालक, ये विशेषता है। आप पूरी धरती के बालक बच्चन ने देखो, ब्रजवासी बालकन ने देखो, उनकी चंचलता और दुनिया से चौगुनी तो होती है।
हमने तो अनुभव किया कि वहां की रज का प्रभाव है। ऐसा पट्ट सा जवाब देंगे छोटे छोटे बालक भी कि आप निरुत्तर हो जाएंगे, चाहे जितने पढ़े लिखे हों। ये ठाकुर जी की कछु विशेष कृपा करुणा है। तो महाराज वो बालकों को ने देखा कि ये है क्या, देखें, छू के देखें। तो धीरे धीरे वो छू करके भी देखने लगे, थोड़ा खींच खींच के भी देखते। पर वो बिल्कुल ऐसे बैठा बगुला कि बिल्कुल जैसे आंख बंद किए हुए, चोंच ऐसी किए हुए। वो तो प्रतीक्षा में था कि हमारी बहन का को मारने वाला जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जैसे ही भगवान बालकृष्ण प्रभु उसके चोंच के सामने आए, नेत्रों के समक्ष आए, तो कहते हैं कि आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद वली। उस बलवान बक दैत्य ने, बकासुर ने सहसा भगवान को चोंच में निगल लिया। जब चोंच में निगल लिया तो लिखा है कि कृष्णम महावकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूवरिंद्रियाणीव विना प्राणम विचेतसः। बड़ी प्यारी बात है। श्री बलराम जी महाराज और जितने ग्वालवाल हैं, उन्होंने जब देखा कि श्री कृष्ण को इस बक ने निगल लिया तो वे इतने अधिक व्याकुल हो गए, कहते जैसे प्राणों के निकलने पर इंद्रियां वह व्यर्थ हो जाती हैं, विचेतन हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं। जैसे प्राणों के निकलने पर जो इंद्रियों की दशा होती है, वही दशा श्री बलराम जी की और समस्त ग्वाल वालों की हुई। अब यहां एक बात बड़े ध्यान देने की है। बलराम जी श्री कृष्ण तत्व को जानते हैं। बलराम जी जानते हैं नहीं, बलराम जी ही जानते हैं, क्योंकि वे शेष तत्व हैं। इसलिए वो जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। तो जानने के बाद उनकी ये दशा कैसे हो गई, ये प्रश्न है। इसका उत्तर यही है कि बलभद्र जी भी बाल लीला कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी 4 वर्ष के हैं तो बलदेव जी 5 वर्ष के हैं। इतना ही तो अंतर है, 1 साल बड़े हैं। तो बलराम जी की जो अवस्था है, उस अवस्था के अनुरूप यदि नाटक नहीं करते हैं बलराम जी, अभिनय नहीं करते हैं, तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए जब जैसे 5-6 वर्ष के बालक घबरा जाए, ऐसे बलराम जी भी घबरा गए, बालक भी सब घबरा गए। ये जो उदाहरण है बिना प्राणम विचेतसः, इसकी एक कथा आती है उपनिषद में। उपनिषद में इसकी एक कथा आती है कि एक बार इंद्रियों का झगड़ा हो गया। कितनी इंद्रियां हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, 10 का कलह हो गया, भारी झगड़ा हुआ 10 का। हाँ, एक सोफा संतों के लिए विराज रख दो, इधर सामने ले आओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। यहां विराजी स्वामी जी, यहां ठीक है, ठीक है। तो उपनिषद की एक आख्यायिका हम आपको सुना रहे थे।
पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय का कलह हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का था? संसार में झगड़ा होता ही किस बात का है, पहले ये बताओ। झगड़ा होता है बड़ा बनने का। सबसे छोटे बने रहो तो कोई झगड़ा नहीं है, बट जितना बड़े बनोगे उतना झगड़े में पड़ोगे। तो वो 10 इंद्रियां झगड़ रही थी, कहती नहीं नहीं तुम तो हमारे सामने क्या हो, कुछ नहीं, तुम तो हमारे नौकर चाकर हो, हम ही बड़ी हैं, हम ही बड़े हैं, हम ही बड़ी हैं। खूब झगड़ा हुआ 10 इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों में, पर फैसला नहीं हो पाया कि इनमें श्रेष्ठ कौन सा है। तो बोले चलो भाई सरपंच जी के पास चलो। पंचों में झगड़ा हुआ तो सरपंच जी के पास गए। सरपंच कौन है? बोले प्राण, वही सरपंच हैं। तो प्राण के पास इंद्रियां पहुंची, बोले हमारे कलह को शांत करो। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण है, प्रसंग है। तो हम में से आप बताओ कि हम में श्रेष्ठ कौन सा है। तो सरपंच महोदय प्राण महाराज ने कहा कि देखो ऐसा है कि जिसके चले जाने से यह देह अत्यंत निंद्य हो जाए, घृणित हो जाए, किसी काम का न रह जाए, वही श्रेष्ठ है। जिस इंद्रिय के चले जाने से, न रहने से देह नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, वही श्रेष्ठ है। आंख को बड़ा अहंकार था कि हमारे बिना तो सब दुनिया में अंधेरा है। आंख बोली हम जाते हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम जाते हैं, देखो हमारे बिना कैसे काम चलता है। तो आंख चली गई। जन्मांध लोग क्या खाते पीते सोते जगते नहीं है क्या? खूब पुष्ट होते हैं, खूब मस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। साल भर घूम के आई आंख, उसको देखा, पता चला कि तो और मोटा हो गया। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, खूब चमक रहा है। श्रवणेन्द्रिय बोली कि हमारे बिना तो संसार का कोई मधुर संगीत सुन नहीं सकता। अरे किसी की बात समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं पड़ेगा तो समझेगा क्या? तो श्रवणेन्द्रिय भी चली गई, पर उसके जाने से भी कोई काम बिगड़ा नहीं, क्योंकि बहरे भी अपना काम चलाते हैं। वाक इंद्रिय बोली कि हमारे बिना तो व्यक्ति किसी काम का नहीं, वाणी से ही व्यक्तित्व की परख होती है। तो हम चले जाते हैं, वाणी चली गई, गूंगे व्यक्ति भी अपना निर्वाह कर लेते हैं। एक एक करके कहने का प्रयोजन यह है कि सभी इंद्रियां गईं पर शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा। अंधे लंगड़े लूले टोटे बहरे सब अपना काम चला लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए सब इंद्रियां आकर अपने अपने स्थान पर डट गई। अब उनका झगड़ा खत्म हो गया। क्यों? सबकी समझ में आ गया कि हमारे रहने से या हमारे ना रहने से इस व्यक्ति का कुछ बिगड़ता बनता नहीं है। तो अच्छी बात है, न रहे तो इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो प्राण ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा झगड़ा तो अभी फैसला हुआ नहीं, तुम पंचायत लेकर आई थी कि हम में श्रेष्ठ कौन है। तो ये तो तुम्हारी समझ में आ गया कि हम 10 में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तो अब हमारी श्रेष्ठता स्वीकार कर लो। तो 10 के 10 वैसे तो झगड़ रहे थे आपस में, पर जब प्राण ने कहा कि हमको हमारा ही महत्व स्वीकार कर लो, 10 वाह तुम्हारा क्यों महत्व स्वीकार करें, तुम क्या हो हमारे सामने। आजकल बहुमत का जमाना है, वोटिंग होती है, जिसके पक्ष में जिसको बहुमत मिलता है वही विजयी होता है। प्राण ने कहा कि हमें तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है और तुमसे श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र लेने की भी आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी बात है कि तुम अपने अपने स्थान पर अडिग होकर, अटल होकर के रहो। और अब हम घूमने फिरने जा रहे हैं, तुम लोग रहो,
आँख भी रहे, कान भी रहे, नाक भी रहे, जीभ भी रहे, हाथ भी रहे, पाँव भी रहे, सब इंद्रियां रही आवें। अब हम जा रहे हैं तो इंद्रियां बोले जाओ जाओ घूम फिर आओ। हम घूम फिर आए, तुम घूम फिर आओ। जैसे ही प्राण का उत्क्रमण हुआ, छांदोग्य में लिखा है, प्राण का उत्क्रमण होते ही इंद्रियों की क्या दशा हुई। हा हा, उपनिषद में लिखा है कि जैसे कोई बहुत बलशाली चंचल अश्व हो और उसका पैर छोटी छोटी 10 खूंटियों से, कच्चे धागे से उसका पैर बंधा हो और अकस्मात उसे कोई कशाघात करे, चाबुक का प्रहार करे, तो उस चंचल अश्व के उछलने में और उन खूंटियों को उखड़ने में, उन कच्चे धागों को टूटने में कितना समय लगेगा। उतना समय भी नहीं लगा। वो आंख नाक कान सब ने अपना काम करना बंद कर दिया। प्राण जैसे ही उत्क्रमण शुरू हुए कि सब ने अपना काम करना बंद कर दिया। अब सब इंद्रियां चिल्लाएं, त्वन्न श्रेष्ठा, त्वन्न श्रेष्ठा, त्वन्न श्रेष्ठा। हे प्राण देव, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं। तो जैसे प्राण के बिना इंद्रियों का होना न होना किसी महत्व का नहीं है। देखो, शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर तो सामने विद्यमान रहता है। किसी किसी की मरते समय आंख भी खुली रहती है, पर आंख खुली रहती पर आंख देखती नहीं है। कान रहते हैं पर सुनता नहीं, कुछ नहीं करता, ना हाथ पैर हिलाता, पड़ा तो पड़ा। ठंड के मौसम में किसी को बाहर डाल दो तो चिल्लाएगा, और मुर्दे को तुम हिमालय में जाके धर आओ, न रोएगा न चिल्लाएगा। मुर्दा तो मुर्दा है, क्या है। जीवित मनुष्य को अग्नि का एक चिंगारी लग जाए तो चिल्लाता है कि हाय जल गए, और मुर्दा को तो निष्प्राण देह को चिता में रख दिया जाता है, कहाँ कुछ होता है। तो जैसे प्राण के बिना इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, ऐसे ही सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के बिना हम सब निष्प्राण हैं। यदि हम अपने जीवन में प्राणवान बने रहना चाहते हैं तो श्री कृष्ण को अपना प्राण बना लें। कहने का आशय है, यदि हमारे आपके जीवन में श्री कृष्ण हैं तो हम सब प्राण हैं, और यदि हमारे आपके जीवन में सब कुछ है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, मान सम्मान है, सब कुछ है, संसार की जो भी दुर्लभ वस्तुएं उपलब्धियां मानी जाती हैं वो सब एक साथ हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में भगवान नहीं है, श्री राम नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, तो हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। हम जीवित ही मृतक के तुल्य हैं। वो तो सोचता था बकासुर कि हम तो सीधे निगल जाएंगे, गुटक जाएंगे, इसको निगल जाएंगे। और ये तो बड़ा सुकोमल बालक है। लेकिन उसने जैसे ही अपने चोंच में रखा भगवान को, तो उसको लगा कि कोई प्रज्वलित लोहे का पिंड है। तम ताल मूलम प्रदहंत मग्निवत, जैसे भीतर किसी ने भयंकर आग लगा दी हो। गोपाल सूनम पितरम जगत गुरोह, वस्तुतः जगत गुरोह पितरम, जगत गुरु ब्रह्मा जी के भी जो पिता हैं, उन जगत पितामह ब्रह्मा के भी जो पिता हैं, उन श्री कृष्ण को सामान्य 4 वर्ष का बालक मान रहा था। वह मूर्ख दैत्य असुर जब उसका तालू जलने लग गया तो चच्छर्द सद्यो तिरुषाक्षतम वकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्य पद्यत, और जब उसने देखा कि हमारा तालू जल ही जाएगा तो उगल दिया। जैसे कभी कभी धोखे से आलू मुंह में चला जाए, साबुत छोटा आलू हो, ऊपर का भाग तो थोड़ा ठंडा हो गया हो और भीतर भयंकर गर्म हो,
तो फिर कैसा लगता, निगलते बनता न उगलते बनता, और उतने में ही मुंह में छाला आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, धोखे में गर्म चीज चली जाती है, और चम्मच से खाने वालों का मुंह जरूर जलता है। हाँ, चम्मच से खाने वाले जो लोग हैं वो हाथ से तो छूते नहीं, क्योंकि हाथ बढ़िया से धोते नहीं हैं, इसलिए उनको औजार का सहारा लेकर के खाना पड़ता है। तो चम्मच से खाने वाले लोग प्रायः उनका मुंह जलता ही है, तालू जलता ही है। भगवान ने इसलिए इतनी बढ़िया चम्मच दी है, उंगलियां, इनसे प्रेम से खाओ तो पता चले कितना ठंडा है, कितना गर्म है, और कितना मुख में लेना चाहिए, वो सब पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा अभ्यास हो गया लोगों को कि पहले, बहुत पुरानी बात हम नहीं बता रहे हैं, 20-25 वर्ष पहले तक भी संतों की पंगत में चम्मच नहीं फेरी जाती थी। 20-25 साल पहले संतों की पंगत में, विरक्तों की पंगत में, साधु सन्यासियों की पंगत में चम्मच नहीं फेरी जाती थी। और चम्मच मांगने वाले को लोग खड़िया समझते, हे खड़िया, उसको बढ़िया नहीं समझते थे। अब तो महाराज लाओ चम्मच लाओ। अपनी आवश्यकताएं आप जितनी कम कर सकते हो उतनी कम करो, ये सुखी होने का मूल मंत्र है। और नहीं तो भोजन रुचिकर नहीं लगेगा, चम्मच की और औजारों की याद आएगी। इसलिए पूरी तरह भगवान ने जो कुछ हमें दिया है, यह देव दुर्लभ मानव शरीर दिया है, अनेक आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है यह, इसी का उत्तम उपयोग करना चाहिए। ये अंग्रेजों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो महाराज उसने उगल दिया भगवान को, और जब उगल दिया तो भगवान देखते देखते बालकृष्ण, अब विचार करो, पर्वत के शिखर के समान बकासुर है तो उसका मुंह कितना बड़ा होगा, उसकी चोंच कितनी बड़ी होगी। तो 4 वर्ष का बालक क्या उसे चीर सकता है? पर देखते देखते बालकृष्ण इतने विराट हो गए कि उनके सामने बकासुर छोटा बच्चा जैसा दिखाई पड़ा। जैसे छोटे छोटे बालक खेल खेल में और घास को चीर देते हैं, कैसे? कहते पश्यत सुबाले सुददार लीलया मुदावहो वीरणवद दिवौकसाम। वीरणवद, वीरणवद ये उपमा दी है। वीरण जानते हैं? एक घास होती है, उसका तना इतना मोटा तक भी होता है, इतना मोटा, और ऊपर उसके एक पंजरी जैसी फूल जैसा निकलता है। प्रायः सजल क्षेत्रों में वो होता है, जहां तालाब वालाब के किनारे या खेत वगैरह में भी होता है। तो गांव देहात के बच्चे तो उसको उखाड़ के एक उधर से चीरेगा, एक उधर से चीरेगा। गांव में हमने बचपन में देखा कि वो कहते तुम्हारी भाभी के का होएगो, भैया होएगो कि बहन होगी, तुम्हारी भैया होगा कि बहन होगी, कौन होगी? तो उसमें पल्ला निकल आता तो कहते भैया होगा, छोटे छोटे बच्चे। और पल्ला नहीं निकलता और कुछ निकल आता तो कहते बहन होगी। ऐसा भी बाल करते। तो खेल खेल में जैसे गांव के बालक उस वीरण नाम की घास को चीर देते हैं, ऐसे ही भगवान ने घास के जैसे, वीरण नाम की घास के जैसे बकासुर को चीर दिया। और तदा वकारिम सुरलोकवासिनः समाकिरन नंदन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शंख संस्तवैः तद्वीक्ष्य गोपाल सुताः विसिस्मिरे। उस समय देवताओं ने आकाश में वाद्य बजाए और नंदन वन के मल्लिक आदि, मालती आदि पुष्पों की, पारिजात आदि पुष्पों की वर्षा की, भगवान की स्तुति की, शंख और नगाड़े आदि बजाए। उस समय
ग्वाल वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि